साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, अभी रेलवे जो ग्रुप डी का फॉर्म फिल हो रहा है, उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स बच्चों को हो रहा है। कई सारे मैसेजेस एंड फ़ोन के माध्यम से लोग बता रहे हैं कि कौन सा बोर्ड चूज करें और स्पेशली गर्ल्स को कौन सा बोर्ड चूज करना चाहिए। हमें चूँकि अब जो समय आ चुका है वो बहुत फॉर्म फिल करने का लास्ट पड़ाव में आ चुके हैं और अभी तक कोई भी अभी जो आप फॉर्म फिल करेंगे ये आपका लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन होता है। क्योंकि जिस बोर्ड में फॉर्म कर रहे हैं वहाँ पे आपको रहना है, वहाँ पे आपको ड्यूटी करनी है। और स्पेशली अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं, लड़कियाँ हैं, तो उनके लिए तो और भी ज़्यादा ये असमंजस की स्थितियाँ होती है। तो बोर्ड चूज करके, क्योंकि बोर्ड कौन सा चूज करना है, मेरे हिसाब से अगर मेरे अकॉर्डिंग अगर आप फॉर्म फिल करना चाहिएगा तो मैं बोलूँगी पहले सर्वप्रथम आपको चेन्नई बोर्ड चूज करने का। पहला नंबर पे आप चेन्नई दीजिए, दूसरा नंबर पे आप सिकंदराबाद दीजिए और तीसरा नंबर पे अगर आपका मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके जिस बहुत बेहतरीन है, अगर आप टक्कर रखते हैं, अगर आप 80 स्कोर करने की क्षमता रखते हैं तो आप भर दीजिए हाजीपुर जोन। तो चूँकि यहाँ भी 1251 सीट है और अगर आप एकदम साफ सुथरा स्कोर, कम स्कोर में भी नौकरी ले ही लेना है इस साल में हमें एनी हाउ सरकारी नौकरी चाहिए। आपका जो अमाउंट है वो 40+ चाहिए, यानी 40,000 से आप सोचिए कि ग्रुप डी में अब 35+ से शुरू ही होता है और पोस्ट के अकॉर्डिंग सैलरी भी डिफरेंट होती है। तो कई सारे बच्चों का ये भी कन्फ्यूजन है कि पहला प्रेफरेंस में कौन सा पोस्ट दे, सेकंड में कौन दे, थर्ड में कौन दे। ये सब भी है, इस विषय पे भी मैं बात करूँगी। लेकिन बोर्ड की पहले सवाल है तो मैं जो भी लड़के लोग हैं, लड़के लोगों के लिए स्पेशली अगर बोर्ड चूज करने की बात है तो लड़के तो भारत के कोई भी कोनों में जा करके और नौकरी कर सकते हैं, हालांकि लड़कियां भी कर सकती हैं। लेकिन लड़कों के लिए मैं पहले एक कैटेगराइज करना चाहती हूँ। लड़कों के लिए पहला बोर्ड आप चेन्नई दीजिए, दूसरा सिकंदराबाद और तीसरा आपकी मर्जी, आप कोलकाता भी दे सकते हैं, मुंबई भी दे सकते हैं। चूँकि आपके मन में ये है कि नहीं मुंबई में बहुत अधिक सीटें हैं, वहाँ भर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं मतलब मैक्सिमम बच्चे मुंबई ही जा रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे। पर जो साफ सुथरी बोर्ड है उस विषय पे मैंने आपका कैटेगराइज किया और ऐसा बताया। लड़कियों का सवाल है तो लड़कियां अगर भारत के किसी भी कोने में अगर जाकर के आप जॉब करने की क्षमता रखती हैं तो आप भी पहला चेन्नई डाल दीजिए, दूसरा सिकंदराबाद डाल दीजिए, तीसरा मुंबई डाल दीजिए, चौथा कोलकाता डाल दीजिए। इस तरीके मतलब अगर ये मैंने सीरियल वाइज बताया है कि इन सभी बोर्डों में आप कोई भी बोर्ड चूज कीजिए एक अच्छा सा और आप डाल दीजिए। रही बात पोस्ट का, तो आपका आँख, कान, नाक, हार्ट बिल्कुल सही है, यानी आपका मेडिकल कैटेगरी बी है तो आप नंबर 1 पे आप पॉइंट्समैन डाल सकते हैं। क्योंकि पॉइंट्समैन को हम मिनी स्टेशन मास्टर कहते हैं। स्टेशन मास्टर के ही इंडिकेशन पे, संकेत पर वो काम करता है और चूँकि स्टेशन पे उनकी ड्यूटी होती है मैक्सिमम, तो पॉइंट्समैन का बहुत अच्छा है। लेकिन रिस्क है कि आपका मेडिकल पहले B1 है, तो अगर आप फॉर्म फिल करने से पहले आप अपने आप को चेकअप करवा ले रहे हैं, कुछ करवा ले रहे हैं, तो आप उसको डाल सकते हैं। नहीं तो आप पॉइंट्समैन को पहला पे मत डालिए, आप उसको चौथा नंबर पे डाल सकते हैं। और इसका पोस्ट कैटेगराइज का भी मैं एक, अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस की बात करते हैं तो पहले असिस्टेंट वर्कशॉप, अगर पेन पेंसिल है कहीं तो आप नोट कर लीजिए। पहला पर देना असिस्टेंट वर्कशॉप, जिसमें मेडिकल C1 कैटेगरी का होता है, मतलब सबसे डाउन कहिएगा C1 है तो अब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरा दीजिए आप असिस्टेंट TL एंड AC वर्कशॉप का ही है यह, और इसमें भी C1 आपका मेडिकल चाहिए। तीसरा आप दीजिए असिस्टेंट AL एंड AC, इसमें B1 और C दोनों चाहिए। अगर आप B1 में सिलेक्ट होते हैं तो उस अनुसार आपका पोस्ट मिलेगा, C1 भी है तभी भी चलेगा। और चौथा पॉइंट्समैन, चूँकि पॉइंट्समैन 1 नंबर पे जॉब प्रोफाइल देखिएगा तो नंबर 1 है पॉइंट्समैन का। लेकिन अगर पॉइंट्समैन में दिक्कत ये है कि किसी भी बच्चे का अगर उसको लाल और हरा में अगर कलर विज़न है, कोई भी आँख का प्रॉब्लम है, आँख से पानी गिरता है, कोई भी अगर आइज डिजीज़ है तो वो तो पहले ही छट जाएगा। और तो इसीलिए पॉइंट्समैन का आप चौथा नंबर पे रख सकते हैं। हालांकि डिसीजन 1 और 2 पर ही हो जाता है।
अगला आप रख सकते हैं असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिशियंस का, जिसमें B1 और C1 कैटेगरी चाहिए। B1 भी रहेगा तो चले, B1 तो बहुत अच्छा हो गया, और C1 है तभी भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगला आप पोस्ट प्रेफरेंस में असिस्टेंट लोको शेड डीजल, इसमें B1 चाहिए मेडिकल, और उसके बाद असिस्टेंट लोको शेड उसके बाद दीजिए असिस्टेंट TRD दीजिए, उसके बाद असिस्टेंट ब्रिज दीजिए, उसके बाद असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन दे दीजिए, उसके बाद असिस्टेंट AL एंड S, उसके बाद जो भी जितने भी पोस्ट हैं वो सब का सब दे दीजिए। चूँकि 14 पोस्ट है तो आप उसके बाद कुछ भी दे सकते हैं। तो पोस्ट प्रेफरेंस का भी आप ध्यान रखिए। बोर्ड का सवाल है तो इस बार चेन्नई में 2694 सीटें हैं। 2694 बहुत बेहतरीन सीट है, और सिकंदराबाद में है 1642 सीट, और हाजीपुर में है 1251 सीट। तो आप चेन्नई का इसलिए, चूँकि अभी तक का जो इतिहास रहा है चेन्नई का, एकदम आपका कहने का तात्पर्य है कि सबसे कम स्कोर में, हालांकि कम स्कोर और भी बोर्ड का कई एक बार गया है, लेकिन चेन्नई का जहाँ तक मेरा विश्वास है और पर्सनल फीलिंग्स है, वो चेन्नई का बहुत बेहतरीन रहेगा। 1 नंबर पे चेन्नई, 2 नंबर पे सिकंदराबाद, और तीसरे नंबर पे आपकी मर्जी, कहीं भी आप डाल सकते हैं। लड़कियों का है, स्पेशली मैं लड़कियों की बात करना चाहूँगी जो दूर जा कर के नौकरी नहीं करना चाहती हैं। तो जो नज़दीक में रहकर नौकरी करना चाहती हैं तो उनके लिए मैं बोलूँगी, अगर आप सक्षम हैं, आपका मैथ, रीजनिंग, साइंस, GK GS का पोर्शन अच्छा है, आप 80+, चूँकि पिछले बार 70+ गया था आपका हाजीपुर का कटअप, तो अगर आपका कटअप बेहतरीन है तो आप नज़दीक बोल, तो आपके लिए एक और बेहतरीन ऑप्शन है, वो है कोलकाता बोर्ड। क्योंकि कोलकाता बोर्ड में इस 2 चीज़ें हैं, जैसे कि आप ईस्टर्न रेलवे भी फिल कर सकते हैं, चूँकि इसमें 1817 पोस्ट है, और एक है साउथ ईस्टर्न रेलवे, तो ये कोलकाता, इसमें 1044 सीटें हैं। तो ये दोनों में से कोई चूज कर सकते हैं, ये लड़कियों के लिए है। बाकी लड़कों के लिए प्रयागराज, चूँकि प्रयागराज में बहुत अच्छी कटअप गया है, तो आप सोच लीजिए आपको कहाँ भरना है।